बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब क़दर के सिलसिले में मुस्लिम शरीफ में एक तवील मज़मून के तहत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी मज़कूर है, फ़ल्तमिसूहा फ़िल अश्रिल अवाख़िर मिन कुल्लि वित्रिन, कि शब क़दर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करें। तिरमिज़ी ने भी इस मज़मून को नक़ल किया है, सिर्फ अल्फाज के रद्द बदल के साथ, लेकिन उम्मत का जो आम तामुल है कि वो 27वीं रात को शब करते हैं, इसकी दो वजह हैं। एक वजह सहाबा के आसार, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनसे नक़ल किया है, और वो कसम खा के कहते हैं कि वो 27वीं शब थी। आप अलैहि वसल्लम ने जो निशानियाँ, जो अलामतें बतला दी, उनसे हमने पहचान लिया कि वो 27वीं शब है। इमाम मुस्लिम ने भी उनसे इसी तरह का कौल नक़ल किया है। एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह 27वीं शब को तरजीह देने की दूसरी वजह वो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक अनोखा इस्तिदलाल, एक ख़ास किस्म का इज्तिहाद है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 14, वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। इसी आयत की तफसीर के तहत क़ुरतुबी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये इस्तिदलाल नक़ल किया है कि एक मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किबार सहाबा से पूछा कि शब क़दर के सिलसिले में आप लोगों की क्या राय है। सबका कहना था कि अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास से पूछा तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया वो 27वीं शब है। और इस्तिदलाल ये किया कि कुरान करीम की इसी आयत के अंदर रब ने इंसान की पैदाइश, उसकी तख्लीक के 7 मरहले बतला दिए। सुम्मा ख़लक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़त मुज़ग़ह इला आखिरी। आसमान और ज़मीन की तख्लीक तो वो भी 7। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन, सूरह तलाक़। इंसान की ग़िज़ाएँ रब ने वो भी 7 शुमार करा दी। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ल्बा, सूरह अबस। इसके अंदर 8 चीज़ों का शुमार है, लेकिन 8वीं चीज़ वो जानवर की ग़िज़ा। 7 चीज़ें जो इंसान की ग़िज़ा रब ने शुमार करा दी। हफ्ते के दिन ये 7, इसी तरह बच्चे का नाम ये 7वें दिन, अक़ीक़ा ये 7वें दिन, इसी तरह उसके बाल कटाई ये 7वें दिन। इस उम्मत की उम्र के बारे में आपने कह दिया आमारु उम्मती बैन 60 व 70, कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के माबैन। तो 70 ये जो 70 है, इसमें जो सिफर है 0, जो लोग इल्मुल आदाद या नंबरोलॉजी से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि सिफर का कोई अदद नहीं हुआ करता। इस एतबार से गोया यहाँ पर भी 7 का अदद और 7 का आंकड़ा हमें मिलता है। तो ये जो सिलसिलावार इंसान के मुताल्लिक़ात में हमें 7 का अदद नज़र आता है, ये इत्तिफ़ाक़ी नहीं हो सकता। रब की हर चीज़ एक ख़ास हिकमत, ख़ास नज़्म व तरतीब के तहत है, एक ख़ास अंदाज़े के तहत है। लिहाजा इल्मुल आदाद के सिलसिले में बहुत से लोग इफ़रात व तफरीद के शिकार हैं। कुछ लोग हद से ज़्यादा शिद्दत करके उसका बिल्कुल सिरे से इनकार कर देते हैं, और कुछ लोग मुकम्मल उसी पे इन्हिसार करते हैं। तो दोनों तरीक़े दुरुस्त नहीं, एतदाल से खाली हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह उस सिलसिले में मेरी एक वीडियो आ जाएगी। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने ये जो सिलसिला देखा 7 के अदद का, उस एतबार से उन्होंने ये देखा कि आखिर अशरे में हमें जो शब क़दर को तलाश करने के लिए कहा गया है, आखिर अशरे में ज़रा देखा जाए 7 का अदद हमें कहाँ पर मिलता है। अब हम देखेंगे 21 21 वहाँ 7 का अदद नहीं, 22 22 वहाँ 7 का अदद नहीं, 23 उसमें 7 का अदद नहीं, 24 उसमें नहीं, 25 उसमें नहीं, 26 उसमें नहीं। अब देख लीजिए 27 27 वहाँ पे हमें 7 का अदद मिल जाता है। उसके बाद 28 में नहीं है, 29 में नहीं है। ये जो 7 का अदद उन्होंने सिलसिलावार देखा इंसान के मुताल्लिक़ात में, उसी एतबार से उन्होंने यहाँ पर भी क़यास और इज्तिहाद किया कि 7 का अदद ही यहाँ पर भी हो सकता है, जिसको हम शब क़दर के तायीन के सिलसिले में तरजीह दे सकें। उनका ये इस्तिदलाल और उनका ये इज्तिहाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत ज़्यादा भाया और बहुत पसंद आया। उन्होंने किबार सहाबा से कह दिया कि आप लोग उस चीज़ से आजिज़ रहे जो चीज़ छोटे से बच्चे ने, जिसके दाढ़ी मोछ और सर के बाल भी अभी सही से उगे नहीं, इस छोटे से बच्चे ने जो काम किया और जो जिस तरह का इज्तिहाद और जिस तरह का इस्तिंबात किया हुआ, उस चीज़ से आप लोग आजिज़ आए हो। लिहाजा 27वीं शब को जो तरजीह दी जाती है, जहाँ उसको तामुल नास हासिल है, अक़वाल सहाबा हासिल हैं, वहीं एक वजह तरजीह इस इस्तिदलाल को भी करार दिया जा सकता है।